ओम श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आपका अभिनंदन है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक दिनांक 20/10/2023 को माननीय श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह एवं केंद्रीय चुनाव समिति के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। आज दिनांक 21/10 को उन्होंने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए 92 विधायकों के टिकट डिक्लेयर किए हैं और सूची जारी की है। इसमें बड़े हर्ष का विषय है कि बिजावर क्षेत्र से जो चिर परिचित और जो हमारे सबसे लोकप्रिय वर्तमान विधायक हैं राजेश बबलू शुक्ला पर पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय केंद्रीय चुनाव समिति ने विश्वास दिया है और उन पर विश्वास किया है। उनकी जहाँ तक राजेश बबलू शुक्ल की बात करता हूँ तो राजेश बबलू शुक्ल एक ऐसी शख्सियत हैं जो बेदाग हैं। ये किसी किसी भी मामले में कोई पैसे का लेन देन या कोई गलत कार्य नहीं करते हैं और इन्होंने जटाशंकर में भी इस बात के लिए कसम खाई थी कि मैं कभी कोई रिश्वत या कोई फ़ायदा, किसी तरह का अनड्यू एडवांटेज हमारे मतदाता भाइयों से कभी नहीं लेंगे और ये इन्होंने चरितार्थ किया। ये अत्यंत स्वच्छ छवि इनकी है। इन्होंने विकास के असंख्य काम किए हैं। जो बिजावर छतरपुर मार्ग है उसका चौड़ीकरण किया है और चौड़ीकरण होने से जो वहाँ पे 1 से सवा घंटा लगता था जाने में बिजावर, अब वो 30 से 40 मिनट के दौरान हम उधर पे बिजावर से छतरपुर पहुँच जाते हैं। जगह जगह गाँव की रोड भी उन्होंने काफ़ी रोडें का निर्माण किया है। जगह जगह उनके पक्के पहुँच मार्ग हैं। स्कूल भवन हैं, आंगनवाड़ी के केंद्र हैं। कॉलेज में भी उन्होंने बीएससी की क्लासेस और खुलवाई हैं। छोटा एक स्टेडियम भी स्वीकृत है जो बन रहा है। एक सबसे बड़ी उपलब्धि जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बुंदेलखंड के केदारनाथ कहे जाने वाले जटाशंकर धाम में रोपवे का भूमि पूजन हो गया है और भूमि पूजन के साथ साथ कार्य प्रारंभ हो गया है। रोपवे निर्माण इस वर्ष में पूर्ण हो जाएगा, जो पूरे बिजावर क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मतदाता भाइयों, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि जो हमारी आराध्य हैं, हमारे जो भी जटाशंकर धाम केदारनाथ बुंदेलखंड में जाना जाता है, उधर पे जो बुज़ुर्ग यात्री हैं या पंग हैं, सीढ़ी से नहीं चढ़ सकते, पैदल नहीं चढ़ सकते हैं, रोगग्रस्त हैं, उनके लिए रोपवे जो है बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। और वैसे भी रोपवे का आनंद आम जनता भी उठाएगी। कभी रोपवे में जो नहीं बैठे हैं, इन्होंने रोपवे नहीं देखी है, ग्रामीण अंचल के लोग दूर दूर से वहाँ आते हैं, वो रोपवे का आनंद उठाएंगे और भगवान शिव की आराधना करेंगे, उसमें उनको आनंद की अनुभूति होगी। तो देखिए, भगवान की भक्ति आनंद के साथ मिलेगी और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय राजेश बबलू शुक्ला की जितनी भी कार्य हैं वो अत्यंत विकास उन्मुख रहते हैं। हमेशा उन्होंने गरीबों के हित की बात की है। जाति से हमेशा ऊपर उठे हैं, कभी उन्होंने किसी जाति विशेष की बात नहीं की है और सदैव सभी को लेके चलना, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की अवधारणा पर वो काम करते हैं। वो 24 घंटे सर्वसुलभ हैं। कभी भी आप उनके पास चले जाएं, किसी भी तरह से चले जाएं, तो वो सर्वसुलभ हैं, मिलते हैं और हर घर में, हर फंक्शन में वो भी पहुंचते हैं। किसी का कोई कार्ड है, कोई निमंत्रण है तो वहाँ पे अवश्य जाते हैं। यदि वो नहीं जा पाते हैं तो उनके पुत्र धनंजय शुक्ला या उनकी धर्मपत्नी भी पहुँचती हैं और दोनों ही धर्मपत्नी जो उनकी हैं
वो भी बहुत मृदुभाषी हैं, वो भी महिलाओं में बहुत लोकप्रिय है। उनकी लोकप्रियता पूरे क्षेत्र में काफ़ी है। धनंजय जो उनके पुत्र हैं वो भी काफ़ी सक्रिय हैं। उनका जो युवाओं में उनके प्रति आकर्षण है वो भी देखने योग्य बनता है। राजेश शुक्ला जो विकास के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने प्रण लिया है कि हम बिजावर को जो है विकसित विधानसभा के रूप में स्थापित करेंगे और कोई ऐसा काम नहीं होगा जो बिजावर में ना हो। बिजावर में बड़े उद्योग को लाने के लिए भी वो प्रयासरत हैं। और इस बार यदि मतदाता भाइयों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि भारी संख्या में मत देकर उनको भारी बहुमत से जिताएं, ताकि भारी बहुमत से जिताएं और आपको एक मंत्री आपके क्षेत्र से मिलेगा और उनकी छवि भोपाल में, दिल्ली में, जहां भी मैं गया हूं, जहां भी मैंने संपर्क लोगों से किया है, तो लोगों का कहना ये है कि उनकी छवि बिल्कुल निर्विवाद है और किसी तरह के करप्शन की कल्पना भी उनके साथ नहीं की जा सकती। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो मतदाता भाइयों से मेरा बारंबार निवेदन है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि भारी संख्या में उनको मत दें और उनको मतदान उनके पक्ष में करते हुए कमल खिलाएं। यदि आप उनको, हम मतदाता भाई तो उसको स्वयं समझदार हैं, मगर मैं उनसे बारंबार अपील करता हूँ, एक ही बार को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ कि उनको भारी बहुमत से जिताएं और पिछली जो रिकॉर्ड है सारे रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इस बार बिजावर से प्रदेश के सबसे ज़्यादा मतों से जीतने वाले विधायक के रूप में स्थापित करें। आइए मैं पुनः केंद्रीय चुनाव समिति इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण, जिनके कृपा व आशीर्वाद से हम सब सुखी है, भगवान भोलेनाथ, उनके लिए भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की थी और 5 करोड़ रुपया जटाशंकर के विकास के लिए स्वीकृत कराया।